राधे राधे। तो चलो अब चलते हैं हम अपने नए एपिसोड 322 ऑफ वजह तुम हो, होटल का प्राइवेट एरिया। इस वक्त अंतरा सोफे पर अपने दोनों हाथों को फंसाए चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं दानिश उसी के सामने ही बैठा हुआ था। टेबल पर इस वक्त नौकर लंच सर्व कर रही थी और अंतरा बस एक टक लंच को घूरे जा रही थी। तो वहीं दानिश अंतरा को इंटेंस तरीके से देख रहा था। अंतरा को दानिश की नज़र खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन उसने दानिश से एक शब्द नहीं कहा और बस चुपचाप लंच को देखे जा रही थी। तभी कुछ देर में नौकर वहाँ से सर्व करके चला गया। उसके जाने के बाद दानिश अपनी जगह से उठा। अंतरा उसे अपनी जगह से उठते देखकर अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ ली। तभी दानिश अपनी जगह से उठते हुए अंतरा के करीब सोफे पर आकर बैठ गया। ये देखकर अंतरा उसके दूर होकर बैठते हुए बोली, मुझे लेट हो रहा है, आप लंच करिए और मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए वो दानिश से दूर होकर बैठ गई। तभी दानिश वापस से सोफे पर उसके करीब आया और बैठते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे खाते हुए देखना चाहती हो? इस पर अंतरा बिना उसे कुछ देखे बोली, हाँ, क्योंकि आप जैसे रईस लोगों के साथ मेरी हैसियत नहीं है लंच या डिनर करने की। अंतरा की बातों में सरकास्म करते हुए जिसे सुनकर दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लिया और वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, सिली गर्ल, हम दोनों साथ में लंच करेंगे, राइट? ये कहते हुए दानिश ने अपने हाथों से लंच का पहला बाइट उठाया और उसे अंतरा की तरफ बढ़ाया। अंतरा ये देखकर एक नज़र दानिश को देखी। दानिश की आंखों में इस वक्त कोई भी इमोशंस नहीं दिख रहा था। फिर अंतरा की नज़रें उसके हाथों पर गईं जो उसने उसे खाने के लिए बढ़ाया था। ये देखकर अंतरा ने उसके हाथों को बेरुखी से साइड करते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप किसी गंदगी को अपने हाथों से खिला रहे हैं? आप गंदे हो जाएंगे दानिश। ये बोलते हुए अंतरा ने उससे अपना मुंह फेर लिया। वहीं दानिश ने एक नज़र अपने हाथों को देखा जिसे अंतरा ने साइड कर दिया था। वे देखते हुए दानिश ने अपने दांतों को भींच लिया, जिसके बाद वो वापस से अंतरा की तरफ उस बाइट को बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें अभी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ लंच पर करना चाहिए, सिली गर्ल। अंतरा अब गुस्से में दानिश को देखकर बोली, मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे आपके साथ नहीं खाना। यह कहकर अंतरा ने एक झटके से दानिश के हाथों को साइड में कर दिया, जिससे कि दानिश के हाथ में मौजूद वो खाना सीधे फ्लोर पर जा गिरा। दानिश की नज़रें सर्द हो गई, लेकिन वो फिर शांत आवाज़ में बोला, बट आई वॉन्ट टू ईट विद यू सिली गर्ल। मैं पिछले लगभग 3 सालों से भूखा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ खाना है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? यह सुनकर अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी। इस वक्त दानिश की आंखों में अलग ही इमोशंस दिख रहा था। कुछ पल के लिए अंतरा खामोश हो गई। फिर दूसरे पल उसने वापस से दानिश से अपना मुंह फेरते हुए कहा, लेकिन मुझे आपके साथ खाने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप खुद लंच करिए और फिर मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इस पर दानिश ने अपनी आंखें बंद की और उसके माथे की नसें उभरने लगी। उसने फिर अपनी आंखें खोली और शांत आवाज़ में बोला, सिली गर्ल, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार से हैंडल करूँगा, तो तुम भी मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। मैं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इस बार हर्ट नहीं करूँगा। तुम जो चाहती हो मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा। मैं अपनी छोटी से छोटी बातें तुम्हें शेयर करूँगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सुनकर अंतरा एकटक दानिश को चेहरे को देखने लगी। अंतरा कुछ पल की शांति के बाद धीरे से बोली, मेरा दिल नहीं कह रहा कि आप पर भरोसा करो दानिश। आपने मुझसे झूठ बोला है, और तो और आपने मुझसे एक सबसे बड़ा झूठ बोला है। सबसे बड़ा झूठ का जिक्र सुनकर दानिश उसे गौर से देखने लगा। अगले ही पल अंतरा ने तुरंत उसे अपना मुंह फेर लिया और खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया। तभी दानिश गहरी आवाज़ में बोला, सिर्फ सच छुपाया है, झूठ नहीं बोला तुमसे। यह सुनकर अंतरा बेरुखी से बोली, मेरी नज़र में उसे झूठ कहते हैं, और प्लीज़
अब आप मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप कभी बदल नहीं सकते। यह सुनकर दानिश गहरी सांस लेकर खुद के टेम्पर को काबू करने की कोशिश करा, यानी खुद को गुस्से पर काबू करते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं जैसा हूँ तुम्हें उसी तरह मुझे अपनाना होगा। मैं चाहकर भी खुद को बदल नहीं सकता, पर मैं आज से इस तरह नहीं हूँ। मैं बचपन से ही इसी तरह हूँ। किसी ने भी मुझे कहने पर खुद को नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे एंगर इश्यूज़ हैं और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। इसकी वजह से मैं कुछ भी कह देता हूँ और उससे तुम हर्ट हो जाती हो। बट स्टिल आई एम सॉरी फॉर दैट सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश उसे एकटक बस देखता रहा। वहीं अंतरा दानिश की आंखों में एक अलग ही इमोशंस देख पा रही थी, जिसे देखते हुए अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन अंतरा ने अपने निचले होठों को बाइट किया और वो धीरे से अपना सर ना हिलाकर बोली, मुझे कुछ वक्त के लिए दानिश, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। ये कहते हुए अंतरा अपनी जगह से उठकर वहाँ से जाने लगी। तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़ा और एक झटके से अंतरा दानिश की बाहों में थी। दानिश धीरे से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, बहुत वक्त बीत चुका है सिली गर्ल, मैं और वक्त में नहीं दे सकता तुम्हें, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तुम मेरे साथ दोगी, क्योंकि सालों पहले जिस तरह तुम थी वो बहुत कमज़ोर थी, तुम किसी के भी कहने में आ जाती थी, तुम एक इनोसेंट फूल थी जो मेरी कमज़ोरी बनती जा रही थी। ये सुनते ही अंतरा अचानक से दानिश से दूर हुई और उसे देखकर बोली, कमज़ोरी? तो क्या आपने इसलिए मुझे दूर किया क्योंकि मैं आपकी कमज़ोरी बन रही थी? ये सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन बदल गए और वो सर्द आवाज़ में बोला, हाँ, तुम मेरी कमज़ोरी बन रही थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई कमज़ोरी बने। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक कड़वी स्माइल आ गई और उसे देखकर बोली, ओह दानिश, अगर मैं आपकी कमज़ोरी बन रही थी तो आप मुझे ये बात खुलकर बताते, आपकी ताकत बनने की पूरी कोशिश करती, लेकिन आपने तो मुझे खुद से दूर कर दिया। क्या आपने ये सही किया था उस वक्त? अंतरा उस वक्त गुस्से में खड़ी थी। तभी दानिश फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ वो उसके सामने घुटनों के बल झुकते हुए बोला, नाउ सिली गर्ल, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई कमज़ोरी बने। उस वक्त जब तुम मेरे और उसके बीच में आई तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर उसे मार डालूं, लेकिन उस वक्त मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया था। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझ पर हावी हो रही हो, तुम मेरी कमज़ोरी बन रही हो, और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी कमज़ोरी बने, उसका फ़ायदा उठाकर मुझ पर वार करने की कोशिश करी। ये कहते हुए दानिश की आवाज़ें कठोर हो गई थी और वो सख्ती से बोला, और मोस्टली लोग यही करते हैं, वो मुझ पर वार करते हैं, लेकिन मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते, जिसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, लेकिन अब तुम मेरी ताकत बनकर वापस आई हो। मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अभी कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ये बोलते हुए दानिश काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। वहीं अंतरा उसकी बातों में आज सच्चाई साफ देख पा रही थी, लेकिन उसकी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वो बस बुत बनकर चुपचाप खड़ी रही। दानिश ने अपने दोनों हाथों पर किस किया उसके और उसे अपने आंखों से लगाते हुए बोला, आज तक मैंने अपने दादाजी के अलावा किसी के सामने से माफ़ी नहीं मांगी। तुम दूसरी हो जिससे आगे मैं इस तरह माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम मेरी लाइफ में मैटर करती हो। मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज़ सिली गर्ल। अंतरा की आंखें हल्की सी गीली हो गई और वो कुछ पल दानिश को ऐसे ही देखती रही। दानिश की एक एक बातें आज उसके दिल तक जा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों को दानिश से छुड़ाया। वो उसकी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मुझसे दूर रहिए। ये कहकर अंतरा तुरंत दानिश को नज़रअंदाज करके उस रूम से बाहर निकल गई। वह दानिश अपने घुटनों के बल बैठा एकटक अंतरा को खुद से दूर जाता देखता रहा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही पागलपन छा चुका था और वो गुस्से से एक तेज़ लात अपने
सामने पड़े टेबल पर मारता है। अगले ही पल वो ग्लास टेबल चकनाचूर होते हुए फ्लोर पर बिखर गया। दानिश अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बोला, तुम मुझे ऐसे तड़पा नहीं सकती। मैं कभी किसी के लिए ऐसे नहीं तड़प सकता। आज तक जो चाह वो मुझे सेकंड्स में मिलना। लेकिन ये कहते हुए दानिश ने अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखें लाल थीं। वहीं दूसरी तरफ अंतरा अपने आंसुओं को साफ करते हुए वहाँ से बाहर निकल गई और वो जब होटल से बाहर गई तो कुछ पल वो उसी तरह खड़ी रही। उसके दिमाग में अभी तक दानिश की कहीं वो बातें बार बार गूंज रही थी। वो अभी चुप वहीं खड़ी थी। तभी अचानक से एक कार उसके आगे आकर रुकी। उस कार को देखते ही अंतरा हैरानी से उसे देखने लगी और फिर उसने खुद को संभाला। तभी उस कार से वैभव बाहर निकला और अंतरा वैभव को देखना समझी में बोली, वैभव, आप यहाँ? आप तो वापस बेंगलुरु चले गए थे ना? इस पर वैभव अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम मुझे यहाँ मिल गई। ये सुनकर अंतरा भी हल्की सी स्माइल की और बोली, काफ़ी अच्छा कोइंसिडेंस था, लेकिन आप तो बेंगलुरु चले गए थे ना? उसकी बात सुनकर फिर वैभव उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं शाम को बेंगलुरु जाने वाला था और अभी मेरी मीटिंग खत्म हुई है तो मैंने सोचा यहाँ आकर लंच कर लेता हूँ, लेकिन देखो तुम मुझे यहाँ मिल गई। क्या तुम भी यहाँ लंच करने आई हो? उसकी बात सुनकर अंतरा के दिमाग में कुछ देर पहले दानिश के साथ का सारा सीन याद आने लगा। उसे याद करते ही वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और धीरे से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ वो मैं भी वो। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी वैभव बोला, एक्चुअली मैं दिल्ली जल्दी आता नहीं और तुम तो यहीं पली बड़ी हो, तो क्यों ना आज तुम मुझे यहाँ का लंच की ट्रीट दो। उसकी यह बात सुनकर अंतरा एक छोटी स्माइल के साथ उसे देखने लगी। इस वक्त उस लंच करने का बिल्कुल मन नहीं था और जहाँ था वहाँ दानिश भी था, जिसे सोचते हुए अंतरा फिर बोली, हम ओके बट हम कहीं और चले सकते हैं। इस पर वैभव बोला, नहीं, क्यों जा तक मुझे पता है दिल्ली का ये सबसे लग्जरियस होटल है और यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी है, हमें यहीं खाना चाहिए। ये सुनकर अंतरा ज़बरदस्ती स्माइल के साथ बोली, हाँ वो तो है बट अगर हो सके तो हम कहीं और चलते हैं। इस पर वैभव उसे ध्यान से देखकर बोला, क्या हुआ अंतरा, तुम ठीक तो हो? तुम कुछ मुझे परेशान सी लग रही हो। यह सुनकर अंतरा तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए क्योंकि आज आपको बेंगलुरु के लिए भी निकलना है। ये सुनकर वैभव ने एक नज़र होटल को घूरा। उसके बाद वो अपना सर हिलाकर अंतरा को लिए कार का डोर ओपन करने लगा। तभी अंतरा कार में बैठने ही जा रही थी कि पीछे से एक सर्द और गर्म आवाज़ आई, ओह ये कौन है सिली गर्ल? ये आवाज़ सुनते ही अंतरा अपनी जगह खड़ी रह गई। वहीं वैभव ने जब ये सुना तो वो मुड़ते हुए अपने पीछे देखने लगा। पीछे खड़े इंसान को देखकर वैभव गौर से उसे देखने लगा। वहीं अंतरा अपने होठों को बाइट करते हुए सामने देखने लगी। तो क्या होगा? क्या जवाब देगी अंतरा दानिश को कि आखिर ये है कौन? ये आवाज़ सुनते ही अंतरा अपनी जगह खड़ी हो गई। जहाँ इस वक्त दानिश अपने पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले खड़ा था, वैभव को अपनी गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। अंतरा दानिश को कुछ पल देखने के बाद एक नज़र वैभव को देखी। वैभव भी दानिश को देखते हुए नासमझी में खड़ा था। तभी दानिश वैभव को एकटक देखते हुए उसके करीब आया। अंतरा ने अपने होठों को बीच लिया और मनी मन कुछ सोचते हुए वैभव से बोली, वैभव हमें चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। ये कहकर वो वापस जैसे ही कार में बैठने को हुई तभी दानिश अपनी सर्द आवाज़ में बोला, स्टॉप सिली गर्ल, पहले अपने पेट का इंट्रोडक्शन दो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो चुकी थी।
वहीं अंतरा ने जब दानिश को ऐसी बात सुनी तो वो फिर अपनी जगह रुक गई और वो धीरे से वैभव की तरफ देखने लगी। वैभव भी दानिश को देखकर ना समझी में अंतरा से बोला, अंतरा ये कौन है? क्या तुम इन्हें जानती हो? वैभव की बात सुनकर अंतरा ने फिर कुछ सोचा और वो गहरी सांस लेकर वैभव से बोली, एक्चुअली वैभव, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। ये सुनकर दानिश सरकास्टिक स्माइल के साथ अंतरा को देखकर बोला, ओह, यू रियली डोंट नो हु आई एम, सिली गर्ल। इस पर अंतरा ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और फिर दानिश की तरफ देखकर जबरदस्ती स्माइल के साथ बोली, मिस्टर ओबरॉय, आप भूल गए हैं, हम यहाँ सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए हुए थे। इस पर दानिश उसे बस खामोशी से देखता रहा। तभी फिर अंतरा वैभव से बोली, वैभव, इन फ्यूचर में मिस्टर ओबरॉय के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने वाली हूँ, तो इसलिए आज हम यहाँ लंच पर आए थे। ये मिस्टर ओबरॉय हैं। तभी वैभव दानिश से कुछ पल ऊपर से नीचे तक देखता रहा। दानिश की पर्सनैलिटी उसके सामने हद से ज़्यादा बोल्ड थी, जिसे देखते हुए फिर वैभव को कुछ समझ आया और वो धीरे से बोला, कहीं आप दानिश ओबरॉय तो नहीं है? इस पर दानिश अभी भी सिर्फ अंतरा को ही घूर रहा था। वहीं अंतरा ये सुनकर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दी। ये देखकर वैभव फिर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर दानिश, मैंने आपका नाम बहुत ज़्यादा सुन रखा है और उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात ऐसे हो जाएगी। वेल, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। ये कहकर वैभव ने अपना हाथ दानिश के आगे मिलाने के लिए बढ़ाया। दानिश वैभव को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हुए एक नज़र उसके हाथ को देखा। दानिश ने अभी भी अपने हाथों को उससे मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया था और वो उसी तरह स्टिफ बनकर खड़े रहते हुए बिना इमोशंस बोला, लेकिन मुझे आप तुमसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। उसकी ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर वैभव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वहीं अंतरा को पता था कि दानिश का बिहेवियर किस तरह का था, लेकिन तभी फिर वो दानिश से ज़बरदस्ती स्माइल के साथ बोली, मिस्टर ओबरॉय, आप की कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों तो आज पहली बार मिले हैं, तो इतनी जल्दी आपको अच्छा या बुरा कैसे लग सकता है? इस पर दानिश ने अपना सर टेढ़ा करके अंतरा को घूरते हुए बोला, बाय द वे, काफ़ी अच्छा पेट है तुम्हारा। पेट का नाम सुनते ही वैभव हैरानी से दानिश को देखने लगा। वहीं अंतरा ना समझी में दानिश को देखते हुए बोली, पेट? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर ओबरॉय? इस पर दानिश टेढ़ी मुस्कुराकर वैभव को देखते हुए बोला, डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले मैंने देखा था ये किस तरह तुम्हारी हर एक बात किसी पालतू जानवर की तरह मान रहा था। ये सुनकर अंतरा समझ गई कि दानिश का मूड अब पूरी तरह खराब हो चुका है। ये देखते हुए अंतरा जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, जिस पर फिर वो सिचुएशन को संभालते हुए वैभव से बोली, वैभव, हमें चलना चाहिए। वहीं वैभव जो दानिश की बात सुन चुका था, वो ये सब देखते हुए अंतरा से बोला, अंतरा, मुझे लगता है कि ये मिस्टर सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं है। तभी अंतरा उसकी बातों का ना में जवाब देते हुए उससे पहले ही दानिश हाश वश बोला, ऑफ कोर्स, हमारा मैटर बिजनेस से लेकर बैट तक है, जिसे तुम शायद अच्छे से समझते होगे। दैट व्हाट आई मीन। बेड? बेड का नाम सुनते ही अंतरा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया और वो दानिश को देखकर धीरे से बोली, आप आप पागल हो गए हैं क्या? जनाब शनाब अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। दानिश अंतरा की बातों को पूरा इग्नोर करते हुए वैभव को अपनी डार्क आई से घूरता रहा। तभी अंतरा फिर जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, वैभव, मुझे लगता है तुम्हें ही यहाँ से अभी जाना चाहिए। मैं फिर कभी तुम्हें ट्रीट दे दूँगी। प्लीज़ तुम अभी यहाँ से चले जाओ। वहीं वैभव को दानिश की सारी बातें सुन रहा था और वो अंतरा के चेहरे को भी देखकर कुछ समझ रहा था। वो अपना सर धीरे से हिलाते हुए बोला, अंतरा, मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनते ही दानिश का चेहरा पूरी तरह सख्त हो गया और वो वैभव को डिसगस्टिंग नज़रों से देखते हुए बोला, पालतू जानवर ज़्यादा बोलते नहीं हैं, डोंट यू नो
ये कहते हुए उसने एक नज़र अंतरा को देखा। वहीं अंतरा दानिश के मुंह से बार बार पालतू जानवर सुनकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर दानिश को चिढ़कर देखने लगी। उसे वैभव के लिए बुरा महसूस हो रहा था। दानिश किसी के भी मुंह पर ऐसे किसी को कैसे कह सकता था। ये सब सोचते हुए अंतरा धीरे से वैभव से बोली, वैभव प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे कॉल पर कनेक्ट करती हूँ। तभी दानिश उसकी बात बीच में रोकते हुए बोला, ओह वो तो तुम दोनों के बीच कॉलिंग भी होती है। इट्स रियली बैड सिली गर्ल। यह सुनकर अंतरा अंदर तक सिहर गई। उसे दानिश की आवाज़ में ठंडापन और बेरुखी समझ आ रही थी। वहीं वैभव दानिश की बातों को सुनकर अब दानिश से बोला, मिस्टर ओबरॉय, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच कौन सा मैटर है, बट मुझे लगता है आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बातें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। आप शायद बिना वजह मुझ पर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। इस पर दानिश तिरछी मुस्कान करते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम दानिश ओबरॉय को फ्रस्ट्रेट करने की औकात रखते हो? यह सुनकर वैभव एकदम से चुप हो गया। उसके आगे खड़ा इंसान उससे हैसियत और रुतबे में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। वैभव ने एक नज़र फिर अंतरा को देखा। वहीं अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दानिश को किस तरह रोके। दानिश मुंह पर वैभव की बेइज्जती किए जा रहा था। तभी दानिश अंतरा से अपनी बिना इमोशन वाली आवाज़ में बोला, सिली गर्ल, बताओ मुझे तुम इसे कैसे जानती हो? ये सुनकर अंतरा धीरे से दानिश को देखते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर दानिश अपने दांत भींचते हुए बोला, जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो सिली गर्ल। तभी वैभव दानिश की बात सुनकर तुरंत बोला, मिस्टर ओबरॉय, आप अपनी बिजनेस कॉलिंग से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कुलीग से? आप उनके साथ रूड हो रहे हैं। तभी दानिश उसे अब हाथ दिखाते हुए सर्द आवाज़ में बोला, श्श, तुम्हें हमारे बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम हमारे बीच में गलती से भी आ गए तो तुम कहाँ गायब हो जाओगे, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। उसकी ये धमकी सुनकर अंतरा उससे बोली, दानिश प्लीज़ बंद करिए। आप क्यों बेवजह वैभव से लड़ रहे हैं? आपको पता भी है कि ये कौन है? इस पर दानिश अपनी भौं चढ़ाते हुए बिना इमोशन बोला, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कौन है ये और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इस पर अंतरा फिर वैभव को देखकर बोली, वैभव मेरी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर हैं। तभी दानिश उसे देखकर टेढ़े मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर को उसके बॉस के साथ इस तरह घूमना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर रखता हूँ, ना कि उनके साथ कार में बैठकर घूमता हूँ। अंतरा को समझ आ रहा था कि दानिश इस वक्त कितने ज़्यादा गुस्से में है। ये सब समझाते हुए अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, देखिए दानिश, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लाइंस की रिस्पेक्ट करती हूँ एम्प्लॉयज़ की, और वैभव के साथ सिर्फ मेरा एम्प्लॉयज़ तक रिश्ता नहीं है, वैभव के साथ मेरा। तभी दानिश अपनी ठंडी आवाज़ में उसे रोकते हुए बोला, डोंट टेल मी कि तुम्हारा उसके साथ कोई भी करीबी रिश्ता है सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर एकदम से चुप हो गई। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा, लेकिन दूसरे ही पल वो शांत हो गई और फिर मुस्कुराते हुए वैभव को देखकर बोली, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मेरा वैभव के साथ कुछ करीबी रिश्ता है जिसे मैं आपसे बताना ज़रूरी नहीं समझती, इसलिए प्लीज़ आप हमसे दूर रहें। यह कहकर वो वैभव से बोली, चलो वैभव, अब हम चलते हैं। वहीं दानिश अपने हाथों की मुट्ठियों की तरफ कसते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि तुम ये क्या कर रही हो मेरे सामने? इस पर अंतरा हिम्मत करते हुए दानिश को देखकर बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं अपने करीबी दोस्त के साथ कहीं और लंच करने जा रही हूँ। इसमें मुझे आपसे कुछ भी पूछने या डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर अंतरा ने वापस से वैभव से कहा, वैभव, क्या हम चल रहे हैं या नहीं? तभी वैभव, जो ये सब कुछ देख रहा था, वो अपनी कार जल्दी से हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ चलो चलते हैं। ये सुनकर अंतरा कार में बैठते हुए तभी दानिश डार्क वॉइस में बोला, व्हाट डू यू थिंक, इसके बाद ये इंसान दोबारा कभी तुम्हें दिखेगा?
उसकी ऐसी धमकी सुनकर अंतरा के पैर अपनी जगह जम गए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अंतरा गुस्से से दानिश को देखकर बोली, दानिश, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? इस पर दानिश बिना इमोशन वैभव को देखकर बोला, स्टे अवे फ्रॉम हर। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुनते ही वैभव हैरानी से दानिश को देखकर बोला, लेकिन मिस्टर ओबरॉय, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे काबिल बिजनेसमैन को इस तरह खुलेआम धमकी देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी दानिश उसे बीच में रोकते हुए अपनी आंखों पर ब्लैक शीट्स चढ़ाते बोला, मुझे फालतू की एडवाइस लेना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, अदरवाइज। ये कहते हुए आगे की बात दानिश अंतरा की आंखों में डालकर धीरे से बोला, अदरवाइज आई प्रॉमिस यू सिली गर्ल, मैं इसे तुम्हारी इन्हीं आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा। ये सुनते ही अंतरा को अपना बॉडी शिवर होने लगा महसूस हुई और वो अपनी हड़बड़ी नज़रों से वैभव को देखने लगी। वैभव अभी भी ना समझी में बस दानिश और अंतरा को ही देख रहा था। ये सब देखते हुए अंतरा जल्दी से बोली, वैभव, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। ये कहकर वो तुरंत कार में बैठ गई, जिसके बाद वैभव भी उसमें बैठ गया। अगले ही पल उनकी कार वहाँ से चली गई। दानिश अपनी जगह पर खड़े बस उनकी कार को खुद से दूर जाते हुए देखता रह गया, जिसके बाद वो शैतान मुस्कुराहट के साथ बोला, बहुत आजमा लिया मैंने खुद को, अब मैं तुम्हें आजमाऊंगा। तुम चाहोगे दूर रहना मुझसे, लेकिन लौट कर मेरे ही पास आओगी। ये बोलते वो हंसने लगा। तभी वहाँ एक ब्लैक कार आकर रुकी। तो क्या करेगा अब दानिश अंतरा को अपने पास लाने के लिए? और सब्सक्राइब करते जाना नए अगले एपिसोड सुनने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।